डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जो फ्लाईव्हील का लास्ट क्लास में पढ़ा था टाइप नंबर 2, उसका एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि फ्लाईव्हील के जो टाइप्स है उसमें टाइप 1 में हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल कंसेप्ट देख लिया। नाउ टाइप 2 में लास्ट क्लास में हम लोग एक कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं और इस क्लास में भी हम टाइप 2 का ही एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो फर्स्टली आई विल रीड द न्यूमेरिकल एंड राइट डाउन द गिवन डेटा एंड देन वी गो फॉर द फ्लाईव्हील। ऑल द फॉर्मूलाज वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन दैट। देखते हैं फिर उसमें एनर्जी फ्लक्चुएशन या क्या फाइंड आउट करने के लिए पूछता है। So the question is, during forward stroke of the piston of the double acting steam engine, the turning moment has the maximum value of 2000 Newton meter. The maximum value of turning moment is 2000 Newton meter. When the crank makes an angle of 80 degree with the inner dead center, यानी एंगल दे दिया, क्रैंक एंगल दे दिया, drawing the backward stroke. During the backward stroke, the maximum turning moment means during the forward stroke, 2000 Newton meter is the maximum value of the turning moment, and during the backward motion, 1500 Newton meter is the value for turning moment with the crank angle of 80 degree with the outer dead center. The turning moment diagram for the engine may be assumed for simplicity to be represented by two triangles. बोल दिया उसने दो triangle से represent करते हैं. So this is a new type of numerical problem in type 2 of flywheel. So the given data और उसमें एक और चीज पूछी गई है. The second part is that if the crank makes 100 rpm and the radius of gyration of the flywheel is 1.75 meter, find the coefficient of fluctuation of energy and the mass of the flywheel to keep the speed within plus minus 0.75% of the mean speed. Also determine the crank angle at which the speed has its minimum and maximum values. क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कंसेप्ट भी क्योंकि इसमें ज्यादा लगने हैं, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. मैं गिवन डेटा से स्टार्ट करता हूं. दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 2 फॉर टाइप 2. गिवन डेटा दिया हुआ, एन दिया हुआ सबसे पहले तो 100 आरपीएम. नाउ 100 आरपीएम इज द वैल्यू ऑफ एन, और ओमेगा कैसे निकालूंगा मैं यहां से, 2 पाई एन बाय 60. जब n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे सो ओमेगा कम्स आउट टू बी 10.47 रेडियन पर सेकेंड. ये सबसे पहला मैं काम कर लेता हूं. ठीक है, सबसे पहले मैं उसको फाइंड आउट कर लेता हूं ओमेगा. ठीक है, नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज k इज गिवन एज 1.75 मीटर. अब फ्लक्चुएशन इन स्पीड दिया हुआ है दैट इज प्लस माइनस 0.75. फ्लक्चुएशन कितना दिया है, फ्लक्चुएशन स्पीड का कितना दिया है, प्लस माइनस 0.75%. यानी प्लस और माइनस, इसका मतलब जस्ट थिंक अबाउट दैट, ये इसकी मीन एक्सिस है, इससे प्लस 0.75 माइनस 0.75, यानी नीचे की तरफ 0.75 ऊपर की तरफ 0.75. तो टोटल फ्लक्चुएशन कितना हो गया, यहां पर 0.75 and that 0.75 total is 1.5%. तो जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड दी हुई है दैट इज ओमेगा मैक्स माइनस मिन, या 1 माइनस 2 ले लो, ओमेगा 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1.5% ऑफ ओमेगा मीन, या ओमेगा से हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, अगर मैं डायरेक्ट गिवन डेटा भी हम लोग रखते जा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग उसको फाइंड आउट भी करते जा रहे हैं. फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड दे दिया, अब हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. तो यहां से डायरेक्ट ही कर देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय CS. CS का फॉर्मूला यानी ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन अपॉन में ओमेगा मीन, ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन अपॉन में यानी मिनिमम अपॉन में ओमेगा मीन. तो यहां से CS की वैल्यू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज 1.5% ऑफ ओमेगा. सो यहां पर 1.5% ऑफ ओमेगा अगर लिखूंगा मैं अपॉन में ओमेगा, सो CS विल बी 1.5%. तो CS कितना आ जाएगा, 1.5%, और इट इज इक्वल्स टू 0.015 और 0.015. सो एक तरीके से मैंने यहां फाइंड आउट किया ताकि हमें फॉर्मूला
पे भी पता होना चाहिए, बट ये तरीका होता है डायरेक्ट देने का CS, ठीक है, दैट इज फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड देकर मीन स्पीड का फ्लक्चुएशन। तो एक तरीका ये भी है, तो हमें यहां से डायरेक्टली पिक करना है कि 1.5% इज द फ्लक्चुएशन कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। नाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, और मैं इसको ऐसा करता हूं कि यहां पर अपना टर्निंग मोमेंट डायग्राम पहले बना देता हूं, फिर हम इसको उन्होंने बोला 2 ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहां पर टर्निंग मोमेंट डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है, दैट इज द टर्निंग मोमेंट डायग्राम। और बोला गया है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 ट्राइंगल्स। अब एक स्ट्रोक में 2000 है, दूसरे स्ट्रोक में 1500 है, तो यानी एक ट्राइंगल बड़ा होगा, दूसरा ट्राइंगल छोटा होगा। एक ट्राइंगल फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए होगा, एक ट्राइंगल बैकवर्ड स्ट्रोक के लिए होगा, ठीक है। तो जस्ट दिस इज फॉर फॉरवर्ड स्ट्रोक ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल इज फॉर बैकवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। दिस इज फॉर फॉरवर्ड स्ट्रोक, कितना है ये, T रिप्रेजेंट कर रहा है 2000, एंड इन दैट केस मैं यहां पर लिख रहा हूं, इधर नहीं, क्योंकि हमें मीन लाइन भी बनानी है। तो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स T, तो इसकी वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं 1500 न्यूटन मीटर, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल में हमें अभी मीन बनाकर और भी लाइंस खींचनी। अब जस्ट इमेजिन कि टी मीन कुछ निकला होगा, तो मैं मान लेता हूं टी मीन यहां पर कुछ आ रहा होगा, दैट इज टी मीन लाइन, दैट इज टी मीन लाइन, दिस इज 0, ठीक है। दिस विल बी योर फॉरवर्ड स्ट्रोक, दिस विल बी योर फॉरवर्ड स्ट्रोक, this will be your backward stroke, बैकवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। दिस एंगल इज 0, यहां पर मीन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इससे, ठीक है, और दैट इज पाई एंड दैट इज 2 पाई, ठीक है। नाउ दीज लाइंस आई हैव टू फाइंड, दिस इज द मीन, तो इसके ऊपर जितनी भी होगी, हम लोगों ने टाइप 2 में पढ़ा है, टी मीन के ऊपर जितना भी है दैट इज डेल ई, और डेल ई अगर एक से ज्यादा एरिया टी मीन लाइन के ऊपर है, क्या बोला मैंने, अगर एक से ज्यादा एरिया टी मीन के ऊपर है, तो जो ज्यादा वाला एरिया होगा उसी को मैं क्या करूंगा, डेल ई मान लूंगा, ठीक है। क्या बोला, फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, अगर टी मीन लाइन के ऊपर 2 अलग अलग एरियाज आ रहे हैं, तो अबव टी मीन दैट रिप्रेजेंट्स डेल्टा ई, तो जो ज्यादा बड़ा एरिया होगा उसको मैं कंसीडर करूंगा डेल ई, इन दैट केस दिस विल बी द ग्रेटर एरियाज, तो इसको, इस वाले पोर्शन को मैं क्या बोल रहा हूं, डेल ई। पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं, दैट इज सी, दैट इज डी, दैट इज ए, दैट इज बी, ठीक है, ए बी सी डी हो गया। नाउ दैट पॉइंट इज ई, और सॉरी ई इसको कर देते हैं, यहां भी क्रॉस कट रहा है ना, ई इसको कर देते हैं, दैट पॉइंट इज जी, ठीक है, एंड दैट पॉइंट इज जी, सो दैट पॉइंट इज एल पी आर, एंड दैट पॉइंट इज क्यू, दैट पॉइंट इज एस, दिस पॉइंट इज एम, ठीक है, ओ सी ए डी ई जी सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, दैट इज डेल्टा ई। यहां पर जो एंगल रिप्रेजेंट करेगा दैट एंगल इज थीटा डी, दैट एंगल इज थीटा सी, ये वाला एंगल दैट, और फिर ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा पी, दैट एंगल इज थीटा आर, दैट एंगल इज थीटा आर। फॉरवर्ड स्ट्रोक, बैकवर्ड स्ट्रोक, this line represents your crank angle, crank angle, और यहां पर है आपका IDC, so this will represents your T theta diagram in that case। अभी वाला जो हमारा केस है उस केस के लिए हम इसको T theta diagram को इस तरीके से बनाए। अब हम एक चीज इसमें
फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं। अब क्योंकि टर्निंग मोमेंट दिया गया है 2000 न्यूटन, हम लोगों को 80 डिग्री दिया गया है क्रैंक एंगल, तो हमें अलग अलग पॉइंट पे जो एंगल निकालना है वो फाइंड आउट होना चाहिए। जैसे 0 से पाई एक, ये 0 से 2 पाई दूसरा साइकिल। अब अगर मैं बोलूं किसी एक पॉइंट पे एंगल निकालना है तो दैट रिप्रेजेंट्स द 80 इंटू पाई बाय 180, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को क्या मिल जाएगा, क्रैंक एंगल उस पॉइंट पे क्या मेजर कर रहा है वो एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं इस पॉइंट पे तो 80 इंटू पाई बाय 180, अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगा बी पर, सो दैट गिव्स यू 80 इंटू पाई बाय 180। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो इट कम्स आउट टू बी 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो एट बी पॉइंट 4 पाई बाय 9 विल बी द एंगल। ट्राइंगल मैंने सेम बना दिया है बट इट इज लिटिल बिट डिस्टॉर्टेड इन द फॉर्म, यहां से थोड़ा ज्यादा जाएगा फिर यहां से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है 4 पाई बाय 9। एंड सिमिलरली इन दैट केस द एंगल इज 13 पाई बाय, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर क्रैंक एंगल्स फाइंड आउट कर लिए सारे। बस अब मैं क्या करूं, ए बी की वैल्यू कितनी दी है 2000 न्यूटन। अब मैं क्या करता हूं, एलएम, देखो जैसा लास्ट क्लास में हम लोगों ने हर एक पॉइंट पे कैलकुलेट किया है वो यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं। जैसे ये 2000 हो गया, एलएम विल बी गिवन इज 1500 न्यूटन, तो मुझे मीन टॉर्क निकालना है। तो टी मीन कितना है, टी मीन विल बी ई बी, दैट इज इक्वल टू ई बी और एम क्यू, किसी से भी ले लूं ई बी और एम क्यू, ये हो गया मीन टॉर्क। अब मैं क्या करूं इसमें, इनको निकालने के लिए वही इक्विलेटरल ट्राइंगल या वर्क, वी नो दैट द वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल से भी जा सकते हैं आप, वर्क डन पर साइकिल। सो वर्क डन पर साइकिल निकाल लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ हाफ ओ जी इंटू ए बी, हाफ ओ जी इंटू ए बी, ये हो गया ना, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस क्योंकि एक और है आपका हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 जी एस इंटू एल एम, ठीक है। तो दिस विल गिव यू द वर्क डन पर साइकिल। सो इट गिव्स यू हाफ OG is pi and AB is 2000 plus half GS is also pi, 2 pi minus pi is pi, and LM is also 1500। जब इसको सॉल्व करेंगे सो वी गेट दैट वर्क डन पर साइकिल कम्स आउट टू बी 1750 पाई न्यूटन मीटर। पाई टर्म में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बार बार हमें पाई फेस करना होगा, इसलिए उसे इनटू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पाई के टर्म में अपन उसको लेकर चल रहे हैं। तो 1750 लगभग यहां पर। तो टी मीन, ये एक्चुअली वर्क डन पर साइकिल आया ना, अभी अपन को टी मीन निकालना है। तो वी ऑल्सो नो दैट वर्क डन पर साइकिल, that work done per cycle is equals to क्या होता है, T mean into cycle angle, that is 2 pi। so यहां से सॉरी T mean अपॉन में 2 pi, ठीक है। that comes out to be 750 पाई अपॉन में 2 पाई, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज रॉन्गली रिटन, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, this is wrongly written। we know that work done per cycle is equals to
टी मीन इंटू 2 पाई. ठीक है. Now work done per cycle value is 750. I just wrongly write 750. I think T mean. We have to calculate the T mean upon में 2 pi. That is the relation for T mean. पाई कैंसिल हो गए. 1750 को हम लोगों ने कैंसिल किया, तो it comes out to be the mean torque comes out to be 875 Newton meter. 875 Newton meter. So we get that T mean. अब हम लोग वही सिमिलर ट्राइंगल से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं. फ्रॉम द सिमिलर ट्राइंगल ACD एंड ACD और दिस वे AOG बड़े वाले में पहले इसी में ले लेते हैं. सो सिमिलर ट्राइंगल ACD छोटा एंड AOG बड़ा. AOG वही स्मॉल अपॉन में बिग इक्वल्स टू स्मॉल अपॉन में बिग वही कर देते. तो CD छोटा, CD अपॉन में बड़ा, दैट इज OG मस्ट बी इक्वल्स टू AE अपॉन में AB. ठीक है. तो यहां से मुझे CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो CD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूं, AE कितना है, AE अब मेरे पास 2000 माइनस 875, ये कितना आया टी मीन, टी मीन आया मेरा 875. तो मेरे पास AE की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. नाउ AB. ठीक है, चलो मैं एक एक स्टेप ही कर देता हूं इसमें. ठीक है. तो CD इक्वल्स टू OG अपॉन में AB इंटू AE. ठीक है. नाउ AE को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो AE को लिख सकता हूं AB माइनस EB, ये भी लिख सकता हूं क्योंकि टोटल यहां से यहां तक 875 है. ठीक है. तो AB माइनस AE, तो इस AE को लिख सकता हूं मैं AB माइनस EB लिख सकता हूं. ठीक है. तो यहां से CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OG कितना है पाई, AB कितना है 2000, AB 2000 हो गया इनटू 2000 माइनस 875, दैट 2000 माइनस 875. So we get the value of CD comes out to be 1.764 रेडियन. CD की वैल्यू मुझे मिल गई है क्योंकि ये रेडियन में ही आएगी एंगल वाले टर्म में. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस एनर्जी. वंस वी हैव डन दैट CD कैलकुलेशन ऑफ दैट CD जो कि 1.764 रेडियन पर सेकेंड आया. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. सो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी दैट इज डेल E. इसको क्या बोलोगे आप? Now the del E is the area of the triangle ACD, क्योंकि जो बड़ा एरिया वही लेंगे, that is area of triangle ACD. ठीक है. Now ACD एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस CD इंटू हाइट दैट इज AE. इसीलिए मुझे CD निकालने की जरूरत पड़ी. नाउ दैट AE अभी हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पर फिर से लिख ही देता हूँ, बार बार यूज हो रहा है. AE विल बी इक्वल्स टू 2000 माइनस 875. सो कितना हो जाएगा ये 25 125 1125 न्यूटन मीटर. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ AE, वी गॉट द वैल्यू ऑफ CD. तो CD की वैल्यू है मेरे पास 1.764 into 1125. So del E comes out to be 992 Newton. ये आ गया हमारा डेल्टा E. नाउ तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी वो क्या होता है CE. ठीक है. तो CE मुझे निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. सो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इज डेल E 992 अपॉन में वर्क डन पर साइकिल.
per cycle. So del E is 992 and work done per cycle is 17505. So what we get, परसेंटेज में निकालता हूं तो ये आएगा 0.18 और इट इज 18%. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकल गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप जो मुझे करनी थी दैट इज मास ऑफ फ्लाईव्हील. मुझे क्या करना है, मास ऑफ फ्लाईव्हील. तो मास ऑफ फ्लाईव्हील के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, जैसे डेल E इज ऑल्सो रिटर्न एज आई ओमेगा स्क्वायर मीन इंटू CS. ठीक है, सो डेल E यू नो वेरी वेल, डेल E की वैल्यू कितनी है, दैट इज 992 और I को लिख सकता हूं मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर एंड ओमेगा मीन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. इट कम्स आउट टू बी 10.47 का स्क्वायर और CS इज गिवन एज 0.015, दैट इज 15%. सो 992 इज इक्वल्स टू मास मुझे फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है 1.75 का स्क्वायर इंटू 10.47 का स्क्वायर इंटू 0.015. So from here we can calculate the mass of the flywheel comes out to be 197.2 kg. क्या किया मैंने, मास को छोड़ के 1992 को इस टर्म से डिवाइड कर दिया. नाउ नेक्स्ट थिंग वो हमसे पूछ रहे हैं कि वो एंगल, क्रैंक एंगल हमें फाइंड आउट करना है जिसपे वी गेट द मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड. सो इन दैट केस जब पावर स्ट्रोक स्ट्राइक हुआ तो C पॉइंट पे मैं एंगल निकाल लेता हूं और D पॉइंट पे यहीं पर जो स्टोरेज का काम हुआ वो यही हुआ ना, यहां तक कम हो जाएगी, यहां से बढ़ गई है, तो थीटा C थीटा D निकाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कौन सा कंडीशन है. अब इस पॉइंट पे जो थीटा C है ये मिनिमम का कंडीशन हो गया, मैक्सिमम की कंडीशन इस क्रैंक एंगल पे ही गया ना. C से लेके A और D इसी पॉइंट में मैक्सिमम गेन हुआ तो C पे मिनिमम होगा, D पे मैक्सिमम हो जाएगा. तो थीटा C और थीटा D निकाल लेता हूं. तो फ्रॉम द सिमिलर ट्राइंगल ACE इसमें, ठीक है, एंड OAB इससे निकाल देता हूं. ठीक है, तो मैंने लगाया सिमिलर ट्राइंगल. कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल, ACE एंड छोटा अपॉन में बड़ा AOB. तो सिमिलर ट्राइंगल से फिर वही CE मुझे फाइंड आउट करना है, यानी छोटा अपॉन में बड़ा OB, दैट इज इक्वल्स टू AE अपॉन में AE छोटा अपॉन में AB बड़ा. ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया. यहां से मुझे CE की वैल्यू निकालनी है, OB की वैल्यू पता है क्या, मुझे OB की वैल्यू पता है 4 पाई माइनस 4 पाई अपॉन में 9 विल बी द वैल्यू ऑफ OB. CE की वैल्यू मुझे निकालनी है, AE की वैल्यू मुझे पता है और AB की वैल्यू मुझे पता है. तो इन दैट केस मुझे सारी वैल्यूज पता है, तो CE की वैल्यू OB विल बी, OB कितना होगा, OB will be 4 pi by 9 into AE will be 1125 and AB will be 2000. So it comes out to be CE will be equals to 4 pi by 4 radian, pi by 4 radian. Now CE निकल गया तो थीटा C फाइंड आउट कर लेंगे. तो थीटा C कितना आ जाएगा, थीटा C कम्स आउट टू बी 4 पाई बाय 9 माइनस पाई बाय 4. तो थीटा C मुझे मिल जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी एंड इनटू पाई, दैट इज 7 पाई बाय, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 7 पाई बाय 36 रेडियन, और जब इसको एंगल में कन्वर्ट करूंगा तो 7 पाई बाय
36 into 180 by 5. So it comes out to be around 35 degree. So theta C की वैल्यू आ गई 35 डिग्री. Now we are going for theta D. तो AED is upon this angle upon में this upon में this. So again similar triangle कौन कौन से? AED and ABG. सेम थिंग, और कुछ नहीं करना है. ना वही सिमिलर ट्राइंगल यानी ED अपॉन में BG विल बी इक्वल्स टू AE अपॉन में AB. AE अपॉन में AB. तो यहां से मैं ED की वैल्यू निकालूंगा. तो BG कितना है? BG इज पाई माइनस 4 पाई बाय 9 इज द वैल्यू ऑफ BG. और AE अपॉन में AB तो सेम रहेगा. AE अपॉन में M यानी 1125 अपॉन में 2000. तो यहां से ED की जो वैल्यू आएगी दैट इज 2.8 पाई बाय 9 रेडियन जब आप इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो थीटा डी, क्योंकि ED रेडियन में, थीटा डी एंगल में, तो 4 पाई बाय 9 प्लस 2.8 पाई अपॉन में 9. तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 6.8 पाई अपॉन में 9. और इसको चेंज करोगे रेडियन को डिग्री में तो 6.8 पाई अपॉन में 9 इंटू 180 बाय 5. सो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 136 डिग्री. सो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइप 2 प्रॉब्लम, जिसमें हम कंसेप्ट देखते हैं कि दो ट्राइंगल अगर मीन लाइन के ऊपर है तो जो भी मैक्सिमम एनर्जी होगी, जो भी बड़ा एरिया होगा, उसको मैं डेली कंसीडर कर. थैंक यू.